एक आगाज में आपको बताएं, इस्लामाबाद में सिफारती मुहाज गरम, दफ्तर खारजा में हंगामी बैठक। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडे का पोल सफीरों के सामने खोल दिया। गैर मुल्की सफीरों को भारतीय झूठ से आगाह कर दिया गया। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को भारत के एक तरफा दावों पर ब्रीफिंग दी गई। भारत के इल्जाम तराशी पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। दफ्तर खारजा में गैर मुल्की सफीरों को हकाइक बता दिए गए। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने इस्लामाबाद में सफीरों को पहलगाम हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारत के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। भारत के इल्जाम तराशी पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। गैर मुल्की सफीरों को हकाइक बता दिए। भारत दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए हथियार बना रहा है। आपको बताएं कि गैर मुल्की सफीरों को भारतीय झूठ से आगाह कर दिया गया है। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को भारत के एक तरफा दावों पर ब्रीफिंग दी गई है। भारत के इल्जाम तराशी पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। दफ्तर खारजा में गैर मुल्की सफीरों को हकाइक बता दिए गए। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने इस्लामाबाद में सफीरों को पहलगाम हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारत के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रही हैं, भारत के इल्जाम तराशी पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। गैर मुल्की सफीरों को हकाइक बता दिए। भारत दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए हथियार बना रहा है। आपको बताएं, भारत के इश्ताल अंगेज इक़दामात से खत्ते के अमन सलामती को खतरा लाहिक है। इस्लामाबाद में सिफारती मुहाज गरम, दफ्तर खारजा में हंगामी बैठक। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडे का पोल सफीरों के सामने खोल दिया। गैर मुल्की सफीरों को भारतीय झूठ से आगाह कर दिया गया। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को भारत के एक तरफा दावों पर ब्रीफिंग दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अब्बासी से। रिजवान, बताइएगा, मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को भारत के एक तरफा दावों पर ब्रीफिंग दी गई है। देखें, दफ्तर खारजा में आज एक अहम और नामी इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान में जो तैनात मुख्तलिफ ममालिक के सफीर हैं और जो सफारती नुमाइंदे हैं उनको पहलगाम हमले के हवाले से, उसके बाद की जो कशीदगी है, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उस हवाले से जो सेक्रेटरी खारजा है आमना बलोच, उन्होंने ब्रीफिंग दी है। और सेक्रेटरी खारजा ने शुरा को कौमी सलामती कमेटी के जो हालिया इजलास के हवाले से भी तफसीलात फराहम की और भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जो लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात हैं और जो यकतरफा इकदामात हैं उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। आमना बलोच ने खबरदार किया है कि भारत दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है और ताकि जो अपने जो दाखिली मसाइल हैं उससे दुनिया की भी और जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनकी भी तवज्जो हटाई जा सके। उन्होंने भारत के ऐसे इश्ताल अंगेज इकदामात से न सिर्फ जो खित्ते को अमन को तबाह बर्बाद किया जा रहा है और ये किसी बड़े तसादम की तरफ भी आमना बलोच ने निशानदेही की है। और सेक्रेटरी खारजा ने दो टोक अल्फाज में ये वाज़ह किया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा और अगर भारत की जानिब से कोई जारहाना कदम उठाया गया तो फिर पाकिस्तान उस इकदाम की भरपूर और मौसर जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। जी, रिजवान अब्बासी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये इकदाम जंग के मुतरादिफ होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग। कहा, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के नतीजे में भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद कर दिया गया, जबकि भारतीय दिफाई, फजाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया है। वाघा बॉर्डर तमाम तरह के आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। सिख यात्रियों के अलावा भारतीय शहरियों के तमाम वीजे मुअत्तल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की फजाई हदूद भारतीय परवाजों के लिए बंद रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, जिसमें भारत के पहलगाम वाक़ये के बाद के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के तनाजुर में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने सदर आसिफ अली जरदारी को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के बारे में आगाह किया, जिसके बाद सदर ने कौमी सलामती कमेटी की जानिब से भारत के इक़दामात के जवाब में किए गए जवाबी फैसलों को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के फैसले कौम की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं और पूरा मुल्क इन फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ा है। उन्होंने भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इक़दामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि दुश्मन को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इक़दामात के खिलाफ सेनेट से करारदाद मुतफ़िका मंजूर। करारदाद के मुताबिक हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिशें मुस्तरद करते हैं। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली खुली जारियत है। करारदाद में कहा गया कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की जानिब से पेश की गई। उनका कहना था कि पाकिस्तान की फौज और क़यादत हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मजीद कहा, अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम आंख ही निकाल देंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था, भारतीय इक़दामात के जवाब में वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया।
सार्क वीजे पर पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ दें। ताहम सिख यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। सिंतास मुआहदे की मौतली जंगी इकदाम है। ये मुआहदा पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की जिंदगी से जुड़ा है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है जो हर किस्म के हालात का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। उन्होंने मजीद बताया कि सऊदी वज़ीर खारजा से उनकी ख्वाहिश पर गुफ्तगू तय हुई। किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। पहला जो वार किया हमारे ऊपर तो वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को डिक्लेयर किया, इसको इनअबेंस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है पानी कि वाघा बॉर्डर जो है वो उसको फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया जाएगा। जो लोग क्रॉस बॉर्डर करके इधर आए हुए हैं इंडिया से वो 30 अप्रैल 2025 तक वापस चले जाएं कि वो तमाम लोग जो सार्क वीज़े के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं इंडियंस वो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान से निकल जाएं। और आज मुझे मैसेज मिला है कि सऊदीया के जो अपना फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल वो मुझसे बात करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यही होगी आइटम जो अंडर डिस्कशन है इस वक्त दुनिया में, तो उनसे 7:30 का टाइम तय हुआ है। भारत ने फजाई हमले किए तो इसके मुताबिक जवाब देंगे। अगर भारत ने मुकम्मल जंग छेड़ी तो फिर जंग होगी। वज़ीर दिफा का इंडिया को दो टोक पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि मुसद्दका इत्तलात हैं कि भारत कलअदम TTP और BLA को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्ला कर रहा है। पहलगाम हमले में जिस तंजीम का नाम लिया जा रहा है उसे कोई जानता भी नहीं। पुलवामा और सिखों के कत्ल में भी ऐसी ही डमी तंजीमों के नाम लिए गए। ये भारत के इंटेलिजेंस एहलकार हैं जो कत्लेआम कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में ऐसे वाकयात का भारत की जानिब से कभी सबूत नहीं दिया गया। भारत अपने फायदे के लिए ऐसी सूरत हाल पैदा करता है। पुलवामा भी ऐसी ही साजिश था। पाकिस्तान दुरुस्त साबित हुआ। पाकिस्तान ने फजाई हमला किया, नुकसान उठाकर खामोश हो गया। सिंतास मुआहदा मुअत्तल होने से कशीदगी बढ़ेगी। जंग हुई तो खित्ते समेत पूरी दुनिया मुतासिर होगी। दुनिया को जौहरी ताकतों के दरमियान मुकम्मल तसादुम से इम्कान पर फिक्रमंद होना चाहिए। ट्रंप दुनिया की वाहिद ताकत के सरबराह हैं, मुदाखलत करेंगे तो खुशाइंद होगा। This has happened before also, Pulwama, which will later prove to be a false flag operation. And it was confirmed by the Indian media, Indian sources that it was a false flag operation. They attacked Pakistan after Pulwama. We downed their fighter, and ultimately, as a goodwill gesture, we returned the pilot to them, and the things ultimately, cooled down. India attacks us, we'll retaliate in kind. There's absolutely no doubt in our minds. Two nuclear powers in the subcontinent, and if things get wrong, there could be a tragic outcome of this confrontation, this Sindh water, accord. So they have abandoned that, which is a very serious breakdown between the two countries, the relation between the two countries. It's a serious breakdown. This is a serious blow to the relationship between the two countries. I think India should not be resorting to such measures. This will escalate the situation, and there's a possibility that there is a outbreak of all-out war, which will have serious repercussions not only for our region, for our countries, but rest of the world also. He leads the world power, the sole world power, and he has been, talking to different parties in different flashpoints all over the world. And this is also a flashpoint in this, which has two nuclear powers daggers drawn with each other. I think the attention of the world should be drawn to this this situation. सेनेट में पहलगाम वाक़े पर भारतीय वावेला मुस्तरद। शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। भारत हमेशा ताक में रहा है कि पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देता है। कुलभूषण इसकी मिसाल है। दुश्मन की किसी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शहरी रहमान का कहना था कि पहलगाम वाक़या काबिल मुज़म्मत।
भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। सारी जमातों ने मिलकर भारत को पैगाम दिया, पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात अफसोसनाक हैं। एमएल वली बोले, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत हम सब के लिए मुकद्दम है। जब भी मुल्क की बात होगी तो हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी ने नेहरू का मामला जीत लिया, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जमान टैमी ब्रूस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमरीका इस तमाम सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर होने वाले हालिया हमले पर अफसोस का इजहार किया और मुतासर खानदानों से हमदर्दी का इजहार भी किया है। तर्जुमान का कहना था कि अमरीका जम्मू कश्मीर के मसले पर किसी एक फरीक के हक में कोई पोजीशन नहीं रखता। अमरीका चाहता है कि खित्ते में कशीदगी कम हो और दोनों ममालिक बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालें। पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस के लिए संगीन मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। यूरोप, अमेरिका, बरतानिया और वस्ती एशिया जाने वाली भारतीय परवासों का दौरानिया बढ़ने के साथ साथ ईंधन की लागत में नुमायां इजाफा हुआ है, जिसके बायस टिकट्स की कीमतों में भी बढ़ने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक रोजाना 70 से 80 भारतीय परवासें पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरती हैं। पाबंदी के बाद अब इन परवासों को मुतबादिल और तवील रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे, जिससे न सिर्फ सफर का वक्त बढ़ेगा बल्कि ईंधन के खराजात में भी योमिया करोड़ों रुपए का इजाफा होगा। इस बंदिश से भारत से यूरोप, अमेरिका, मगरबी एशिया, मगरबी यूरोप और वस्ती एशिया जाने वाली परवाजें शदीद मुतासिर हुई हैं। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाजों के दौरानिये में इजाफा हो चुका है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात कम होने का नाम नहीं ले रहे। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने वज़ीर आला की मुखालफत में वफ्द एपीसी में भिजवा दिया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अस्कर, अरबाब शेर और शकील खान एपीसी में शरीक हुए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी अवामी नेशनल पार्टी ने की। एपीसी में पीटीआई वफ्द ने अपनी ही हुकूमत के बिल माइंस एंड मिनरल की मुखालफत कर दी। एपीसी में शिरकत करने और बिल की मुखालफत करने पर पॉलिटिकल कमेटी ने नोटिस ले लिया। सराय के मुताबिक पार्टी बयानिए के खिलाफ करारदाद पास करने पर एपीसी में शिरकत करने वाले अराकीन को शोकास नोटिस की तजवीज़ भी दी गई। पॉलिटिकल कमेटी ने शोकास के साथ सूबाई सदर से भी जवाब तलब कर लिया। सूबाई सदर ने बगैर इजाजत वफ्द भेजने पर पॉलिटिकल कमेटी से माफी भी मांगी। सूबाई सदर ने एपीसी में शिरकत करने और करारदाद पास करने पर अपने वफ्द को भी सराहा। पीटीआई वफ्द के शिरकत करने पर वज़ीर आला गंडापुर की जानिब से भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। आपको बताएं, पार्टी सूबाई सदर जुनैद अकबर ने वज़ीर आला की मुखालफत में वफ्द एपीसी में भिजवा दिया। एपीसी में पीटीआई वफ्द ने अपनी हुकूमत के बिल माइंस एंड मिनरल की मुखालफत की। इसी पर मजीद बात करेंगे जाहिदा राव से। जाहिदा, बताइए क्या मामला पेश आया? जी बिल्कुल, केपीके में जो है इख्तिलाफात जो है खुलकर सामने आने लगे हैं कि ग्रुप बंदी इतनी बढ़ गई है कि एपीसी बनाई गई थी एएनपी की जानिब से, उसमें जो है पीटीआई के रहनुमाओं ने शिरकत की और अपने जो चीफ ताइब वगैरह उसके बाद है, उसके बाद माफी भी मांगी गई है। लेकिन उसमें जो है खास तौर पर जो बिल वहाँ पर पास किया गया उसने अपनी ही पार्टी की मुखालफत करते हुए उन्होंने बिल की जो है मुखालफत की और ये कहा गया है कि हम जो है आपका साथ देंगे। और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पॉलिटिकल कमेटी में बात उठाई गई है कि शेरबाब अली, असगर अली, इनको जो है तमाम लोगों को जो है शोकाज नोटिस जारी किए जाए। और माफी मांगने के बावजूद जो है वज़ीर आला गंडापुर ने इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि जब तक नोटिस जारी नहीं होंगे तब तक इनको ये सबक नहीं सिखाया जा सकता कि आइंदा ये किसी भी ऐसी कॉन्फ्रेंस में ऐसी जगहों पर शिरकत नहीं करेंगे। और जुनैद अकबर साहब ने भी माफी मांगी है कि मुझे जो पॉलिटिकल कमेटी से माफी मांगनी भी चाहिए और दूसरी बात है कि मुझे पहले बताकर उनको वहाँ शिरकत की इजाजत देनी चाहिए थी। लेकिन जो लोग गए उन्होंने पार्टी की मुखालफत में बात नहीं की बल्कि पार्टी के हक में बात की। उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं उस पर मैं जो खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा था कि मुझे जो है पॉलिटिकल कमेटी को एतमाद में लेना चाहिए था। जाहिदा राव तफसीलन आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। बानी पीटीआई का खत चीफ जस्टिस चैम्बर में पहुंचा दिया गया। बानी पीटीआई का खत सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुंचाया। खत चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम लिखा गया है। बानी पीटीआई का खत चीफ जस्टिस चैम्बर में पहुंचा दिया गया है। बानी पीटीआई का खत सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुंचाया है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर शाह के नाम ये खत लिखा गया था। बानी पीटीआई का खत चीफ जस्टिस चैम्बर में पहुंचा दिया गया है। बानी पीटीआई का खत सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुंचाया है। खत चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम लिखा गया है। बानी पीटीआई के हमशीदा अलीमा खान ने कहा है कि बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं। बानी से 5 माह से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अदालती अहकामात को कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझा जा रहा। जब अदलिया का किसी को खौफ ही नहीं हो तो हमें इंसाफ कौन देगा। चीफ जस्टिस के साथ 20 मिनट मुलाकात रही जिसका मकसद अदलिया के तकद्दुस की बहाली थी। हमने दरख्वास्त की अब कोर्ट को डिजिटल कर दें।
बानी पीटीआई ने भारत को कहा था कि हम सोचेंगे बाद में, पहले अमल करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पीटीआई के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। यौम तासीस 9 मई और 26 नवंबर के शुहदा के नाम कर दिया। अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई किसी किस्म की डील नहीं चाहते, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। यौम तासीस पर रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक। क़यादत और कारकुनों की रिहाई के अलावा मुकदमात मेरिट पर सुनने का मुतालबा किया गया। इस्लामाबाद में अद्वियात के मयार की जांच के लिए लेबॉर्ट्री न होने पर पार्लिमानी कमेटी ने तशवीश का इजहार किया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़िली कमेटी के इजलास में वजारत सेहत ने साल 2000 और से 2010 के ऑडिट एतराज़ात पर तफसीली बहस की है। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं, इस्लामाबाद में अद्वियात के मयार की जांच के लिए लेबॉर्ट्री की अदम दस्तियाबी पर इजहार तशवीश। वजारत सेहत से साल 2000 से 2010 के ऑडिट एतराज़ात पर तफसीली बहस हुई। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का 52वां इजलास 2 मई को तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़रा और 24 हुकाम को शिरकत की खुसूसी दावत दी गई है। इजलास में दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा भी ज़ेर बहस आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में इजलास बुलाने का ऐलान किया गया था। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।